बहुत समय पहले आकाशगंगा के मध्य में स्थित था चंद्रलोक, एक स्वप्निल अद्भुत दुनिया। यहां रात की चांदनी से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव रहते थे। चंद्रलोक के राजा सोमराज और रानी चंद्रलेखा अपनी निस्वार्थ सेवा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल चांद की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। एक दिन एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, रानी चंद्रलेखा के गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु चंद्रलोक को अंधकार में ढकेल देगा। इस भविष्यवाणी के कारण लोकसभा में हड़कंप मच गया। राजा और रानी को एक अभिशाप दे दिया गया कि अगर वह अपने प्रेम को बचाने का प्रयास करेंगे तो उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर अनामिका नाम की एक युवती थी। वह एक छोटे गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। चांद और सितारों से उसका विशेष लगाव था। हर रात उसे एक सपना आता था, एक महल, अंधेरे में डूबा हुआ चांद और एक स्त्री की करुण पुकार। उसकी दादी ने बचपन से उसे एक लोक कथा सुनाई थी। एक समय था जब चंद्रलोक में प्रेम का राज्य था, लेकिन एक अभिशाप ने उसे अंधकार में धकेल दिया। केवल एक चुनिंदा आत्मा ही उन्हें मुक्त कर सकती है। अनामिका को यह कहानी बचपन से रहस्यमयी लगती थी। एक पूर्णिमा की रात अनामिका ने अपने घर के पीछे एक अजीब चमक देखी। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसके पन्ने चांदनी में चमक रहे थे। उसमें लिखा था, यदि तुम सच्चा प्रेम और त्याग जानना चाहती हो तो चंद्रलोक का द्वार खोजो। किताब में कुछ संकेत दिए गए थे। अनामिका ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इन संकेतों का पीछा करेगी। संकेतों के आधार पर अनामिका एक पुराने मंदिर पहुंची। वहां एक रहस्यमयी द्वार था जो चांदनी के स्पर्श से खुल गया। अनामिका द्वार के पार गई और खुद को चंद्रलोक में पाया। चंद्रलोक अब अंधकार में डूबा हुआ था। वहां के लोग दुखी और हताश थे। एक वृद्ध पुजारी ने अनामिका को बताया, तुम ही वह हो जो हमारे राजा रानी को मुक्त कर सकती हो। तुम्हें 7 द्वारों को पार करना होगा जिनमें प्रेम, बलिदान और त्याग की परीक्षा होगी। अनामिका चंद्रलोक के पहले द्वार पर पहुंची। यह एक विशाल द्वार था जिस पर बलिदान शब्द लिखा था। द्वार के सामने एक अभिभावक खड़ा था जो दिखने में आधा मानव और आधा चांद की रोशनी से बना हुआ था। अभिभावक ने कहा, अगर तुम राजा और रानी को मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें अपने प्रियतम की सबसे प्रिय स्मृति को त्यागना होगा। यह तुम्हारे दिल पर गहरी चोट करेगा, लेकिन बिना इस त्याग के द्वार नहीं खुलेगा। अनामिका के मन में बचपन की वो याद आई जब उसने अपने माता पिता के साथ आखिरी बार चांदनी रात में खेला था। यह उसकी सबसे प्रिय स्मृति थी। उसे इस स्मृति को त्यागना पड़ा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और उस याद को जाने दिया। द्वार खुल गया। दूसरे द्वार पर पहुंचते ही अनामिका को चारों ओर धुंध दिखाई दी। अभिभावक ने कहा, यहां भ्रम और सच्चाई के बीच सही निर्णय लेने की परीक्षा होगी। अगर तुम भ्रम में फंसी तो तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। अनामिका को कई भ्रमित करने वाले दृश्य दिखाई दिए, कुछ खुशहाल, कुछ दुखद, लेकिन उसने अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा रखा और भ्रमों को नकार दिया। धीरे धीरे धुंध छंट गई और दूसरा द्वार खुल गया। तीसरे द्वार के पास एक विशाल दानव खड़ा था। वह आग उगल रहा था और अनामिका को डराने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम डर गई तो यह द्वार कभी नहीं खुलेगा, अभिभावक ने चेतावनी दी। अनामिका ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दानव के सामने डटकर खड़ी हो गई। उसके साहस को देखकर दानव गायब हो गया और तीसरा द्वार खुल गया। इस द्वार पर अनामिका को कई घायल प्राणी दिखाई दिए जो सहायता के लिए पुकार रहे थे। अभिभावक ने कहा, यदि तुम इनकी सहायता किए बिना आगे बढ़ोगी तो द्वार नहीं खुलेगा। अनामिका ने अपना समय लिया और सभी प्राणियों की मदद की। उसने पानी पिलाया, घावों पर मरहम लगाया और उनकी देखभाल की। करुणा की परीक्षा पास होते ही चौथा द्वार खुल गया। 5वें द्वार पर एक दृश्य प्रकट हुआ जहां अनामिका को अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी थी। उसने बिना सोचे समझे उनकी सुरक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। यह देखकर द्वार का अभिभावक प्रसन्न हो गया और द्वार खुल गया। यह द्वार सबसे कठिन था। अनामिका को यहां अंधकार में लंबे समय तक अकेले बैठना पड़ा। उसने धैर्य रखा और अपनी आत्मा की गहराई में शांति को महसूस किया। अंततः 6ठा द्वार खुल गया। 7वें द्वार पर अनामिका को एक अंतिम विकल्प दिया गया, अपने जीवन का बलिदान करो या राजा रानी को श्राप मुक्त करने का मौका छोड़ दो। अनामिका ने निस्वार्थ होकर कहा, मैं अपने जीवन का बलिदान दूंगी।
यह सुनते ही चंद्रलोक में रोशनी फैल गई। राजा सोमराज और रानी चंद्रलेखा का श्राप टूट गया। राजा और रानी ने अनामिका के बलिदान के लिए उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे त्याग ने चंद्रलोक को अंधकार से मुक्त किया है। हम तुम्हें अमृतत्व का वरदान देते हैं। चंद्रलोक फिर से उज्जवल हो गया और अनामिका को प्रेम और शांति के साथ रहने का वरदान मिला। यह कहानी प्रेम, त्याग और साहस की थी। अनामिका का नाम सदियों तक चंद्रलोक की लोक कथाओं में जीवित रहेगा। इस प्रकार अनामिका का त्याग व्यर्थ नहीं गया। चंद्रलोक फिर से रोशनी से भर गया। प्रेम और शांति का साम्राज्य फिर से स्थापित हुआ। राजा सोमराज और रानी चंद्रलेखा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम सदियों तक अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर दें, ताकि ऐसी और अद्भुत कहानियां हम आपके लिए ला सकें। चंद्रलोक की इस भूली हुई दास्तान की तरह और भी अनसुनी अनकही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल प्रेम वाणी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी की पहली झलक सबसे पहले आपको मिले। अगली बार एक नई कहानी, एक नया रहस्य। क्या आप तैयार हैं?